कलकत्ता में अंग्रेज़ों से तवील तरीन रिश्ते निभाने वाली लाल दिघी आज भी हयात से है। इससे जुड़ी कहानियाँ ज़िंदगी, रोमांस, तजस्सुस और ट्रेजेडी से भरी हुई हैं। लाल दिघी बंगला ज़ुबान के दो लफ्ज़ बमानी सुर्ख तालाब हैं। अंग्रेज़ों की ख़ास बुदोबाश का मरकज़ लाल दिघी के ही गिर्द घूमता है। डच एडमिरल स्टेवोरिनस, जिन्होंने 1770 ईस्वी में कलकत्ता का दौरा हुकूमत के मशवरे पर किया था, के मुताबिक हुकूमत की मर्ज़ी से कलकत्ता के शहरियों को पानी फराहम करने के लिए इसे खुदवाया गया था, जिसका पानी बहुत शीरीं और खुश जायका था। इसमें मौजूद पानी के सूते सतह आब को हमेशा यकसा रखते थे, यानी जितना भी पानी निकाला जाता पता नहीं चलता था। इसके चारों तरफ रेलिंग लगी हुई थी ताकि कोई भी इसमें नहा धो ना सके। एक तहकीक के मुताबिक 1701 ईस्वी से 2 ईस्वी के दरमियान इसे खुदवाया गया था। 1702 ईस्वी में हैमिल्टन लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किला से मुतासिल एक खूबसूरत बाग था जिससे गवर्नरों की मेज़ पर फल और हार्वेज, बूटियों और पौधों के रसदार हिस्से चुने जाते थे और कुछ मछली वाले तालाब भी थे जहां से गवर्नरों के बावर्ची खानों में कार्प, कैलप्स और मुलेट नामी मछलियां आती थीं। इसलिए हो सकता है कि लाल दिघी को कभी मछली पालने के लिए खोदा गया हो। उस ज़माने में ये तालाब एक सब्ज़ाज़ार के वस्त में वाक़या था। दोनों को मिलाकर करीब 25 एकड़ ज़मीन थी। सब्ज़ाज़ारी की बुनियाद पर इसे ग्रीन के नाम से जाना जाता था। इसके वेस्ट में किला था, इसलिए इसे द ग्रीन बिफोर द फोर्ट भी कहा जाता था। उसके बाद द पार्क, फिश पॉन्ड इन द पार्क, टैंकिंग स्क्वायर, लाल बाग, लाल दिघी के नाम से जाना जाता था। SW गुडी के माने तो 1865 ईस्वी में इसका नाम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर डलहौजी स्क्वायर रखा गया। 1969 ईस्वी में इसका नाम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम पर बनवे बादल दिनेश बाग यानी BBD बाग रखा गया। इन तीनों ने 9 दिसंबर 1930 ईस्वी में राइटर्स बिल्डिंग में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल कॉलोनल NS सिम्पसन को गोलियों से भून दिया था। पहले ये खुला तालाब था, बाद में सुर्ख ईंटों से इसकी बाउंड्री की गई। बैरूनी तौर पर जंगले डाले गए। पानी तक पहुंचने के लिए ईस्ट और वेस्ट की तरफ से चौड़े चौड़े जीने बनाए गए। पीने के खालिस पानी के लिए अंग्रेज़ इसी तालाब पर इन्हिसार करते थे। समझा जाता था कि इस तालाब में दरिया से पानी का रिसाव होता है। ये काफ़ी गहरा था। रिकॉर्ड वाली बात यह है कि 1783-84 में सतह से 40 फीट मज़ीद गहरा किया गया तो दरख्तों के बाज़ाब्ता कत्तार मिले थे। तालाब के पेंदे की सतह तक उन्हें काट दिया गया। इस किस्म का दरख्त चौरंगी के तालाब में भी मिले थे। लाल दिघी में सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक भीड़ रहती थी। इनमें अंग्रेज़ों के बैरे, नौकर और माशकी भी होते थे। एक मशक तकरीबन 8 गैलन पानी की कीमत 1 पैसा थी। घरेलू मसरफ़ के लिए अंग्रेज़ बारिश का पानी बड़े बड़े जारों में जमा करते थे। लाल दिघी के अलावा उस ज़माने में वेलिंगटन स्क्वायर, कार्नवालिस स्क्वायर, हिदवा और कॉलेज स्क्वायर यानी पटलडांगा के तालाब से भी लोग पानी हासिल करते थे। लेकिन गरीबों के लिए वो दौर भी मुश्किल गुजार था। उनकी रसाई गंदे और आधे खुश्क तालाबों तक ही थी। उस ज़माने में ऐसे तालाब बहुत ज़्यादा थे। अंग्रेज़ों ने लाल दिघी के पानी को दरियाए गंगा पर फ़ौक़ियत दी क्योंकि उसका पानी बहुत पॉल्यूटेड, गंदगी से भरा हुआ, यहाँ तक कि मुर्दे भी उसमें बहाए जाते थे।
इस तालाब की निगहबानी मुस्तैदी से की जाती थी। इसके चारों तरफ जगह लेकर कंकरी की दीवारें बनाई गईं। खाली जगहों पर संतरे के दरख्त लगाए गए और जेवराना झाड़ियाँ लगाई गईं। उसके बाद सब तरफ से जंगले डाले गए। क्या जवान क्या बूढ़े यहाँ शाम की सैर करते और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते। नौजवानों की तो और भी चांदी थी। चांदनी में वो खूब उछल कूद करते थे। उस ज़माने में कलकत्ता मैदान का वजूद नहीं था। उसके बाद कमोबेश 2 सदी तक इंतजामिया ने इसकी तरफ से आंखें फेर लीं। बाद में सर एंड्रयू फ्रेजर स्कीम के तहत इसकी शान शौकत फिर से बहाल करने की कोशिश की गई। उस ज़माने में जो हिसाब व किताब मिलता है उसके मुताबिक पार्क के रख रखाव पर हर माह 10 रुपये खर्च होते थे। उसके अलावा एक जगह संतरे के दरख्त और पार्क के इस्तेमाल पर 24 रुपये, जबकि तालाब की सफाई और दीवार की मरम्मत के लिए 20 रुपये अखराजात दिखाए गए हैं। 1753 ईस्वी तक इसकी देखभाल पर खर्च का तस्करा है, लेकिन बाद के 2 बरस में इस तालाब की हालत बहुत ख़राब हो गई। इसमें आदमी तो आदमी, घोड़े भी नहाए धोने जाने लगे। मई 1755 ईस्वी में हॉलोवेल ने बोर्ड से इजाज़त चाही कि इसकी मरम्मत और अहाताबंदी की जाए। ख़ासकर लोगों और घोड़ों के नहाने धोने पर पाबंदी नाफिज की जाए। 1756 ईस्वी में इस तालाब ने जलती इमारतों और जिस्मों से रूह जुदा होने का दिलखराश मंजर देखा है, और ये उस जंग की वाहिद गवाह है जो अब तक ज़िंदा है। वाज़ेह हो के 1756 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेज़ों पर हमला किया था और इस तालाब के वेस्ट में वाक़या पुराने फोर्ट विलियम को तबाह कर दिया था। चलते चलते हम लाल दिघी की मुमकिना वजह तस्मिया यानी नोमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं। इसकी पहली हदबंदी यानी बाउंड्री सुर्ख ईंटों से की गई थी। पानी में जब उसका रिफ्लेक्शन पड़ता होगा तो ये तालाब लाल लाल दिखता होगा, इसलिए लाल दिघी हो गया। दूसरी वजह यह है कि जब किला बना तो ये भी सुर्ख था, इसलिए मुमकिना तौर पर उसका अक्स भी तालाब में पड़ता होगा तो सुर्ख रू हो जाता होगा, इसलिए लाल दिघी हुआ। तीसरी वजह यह है कि मिशन रो और लाल दिघी के दरमियान उस ज़माने में कोई भी तामीर नहीं थी, जिसकी वजह यह है कि सामने किला था। उस वक्त जब मिशन चर्च बना तो ये लाल पत्थरों से मुज़य्यन था, इसलिए उसका भी अक्स पानी में लाल लाल ही नज़र आता होगा, इसलिए लाल दिघी हो गया। एक कहानी ये भी है कि असल में इसे लाल चंद बैसाख ने खोदा था, इसलिए उनके नाम पर लाल दिघी हो गया। कल की तरह आज भी इसकी रंगीन कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसके साउथ वेस्ट गोशे में खड़े हो जाएं तो इसके पानी में राइटर्स बिल्डिंग और सेंट एंड्रयू चर्च का अक्स उभरता है। नॉर्थ ईस्ट से देखें तो इसके पानी में जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ और टेलीफोन भवन हिचकोले खाते नज़र आते हैं। कलकत्ता का जिक्र अगर हम कदीम नौ आबादियात की तरह करें तो बिलाशुबा डलहौजी स्क्वायर उसका दिल है। फिरंगियों का हरावल दस्ता सोतानोती में उतरा था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ी नौआबादियात का मरकज़ व महवर इसी डलहौजी स्क्वायर में हो गया। उस ज़माने में ये इलाका कालीकता गांव का हिस्सा था। बड़ा बाज़ार, क्लाइव स्ट्रीट, मौजूदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड और डलहौजी स्क्वायर उसी गांव के हिस्से हैं। इस कस्बे के अंग्रेज़ों पर इतने एहसानात हैं कि आज भी कलकत्ता आने वाला अंग्रेज़ इसके चारों तरफ चक्कर लगाकर इसका शुक्र अदा करता नज़र आता है। किले के सदर का रुख आज जहाँ पर नॉर्थ डलहौजी का इलाका है, यानी राइटर्स बिल्डिंग और डलहौजी स्क्वायर के दरमियान आज जो सड़क है उसी के मुखालिफ में था। ये जगह उस ज़माने में एवेन्यू कहलाता था, यानी ऐसा रास्ता जिसके दोनों जानिब दरख्तों के झुंड हों। ये रास्ता मशरक़ी बईत की दलदली ज़मीन की तरफ जाता था जो ज़रा सा ऊंचा था। ये रास्ते आज के बो बाज़ार
उस वक्त ये रास्ता ग्रेट बंगला रोड कहलाता था, से होते हुए सॉल्ट लेक की झीलों और घाटों तक जाता था, जहां कश्तियों पर जलावन की लकड़ियां लादी जाती थीं और नौआबादियात के लिए जंगल से पैदावार लाए जाते थे। 1860 ईस्वी में जब घोड़े से खींचने वाली ट्राम गाड़ी शुरू हुई तो ये पहला टर्मिनल बना था। अंग्रेज़ी सल्तनत में जब कलकत्ता को सेकंड सिटी का दर्जा दिया गया तो उस वक्त तजारती सरगर्मियाँ इसी डलहौजी इलाके की गिरफ्त में थीं।